नमस्कार दोस्तों, माई एग्जाम प्रैक्टिस में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं सुपर टेट के 150 प्रश्नों का ताबड़तोड़ विश्लेषण, सुपर फास्ट विश्लेषण। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची है? द्रुम, केहरी, हलफ, कांति। तो आपका जो वृक्ष का पर्यायवाची है वो कौन सा हो जाएगा? द्रुम माने क्या होता है? वृक्ष। केहरी माने क्या होता है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला देखते हैं, दूसरा है आपका एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय हैं सियाराम शरणगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरणगुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बताएंगे दूसरे का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला देखते हैं, तीसरा है आपका निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कलश, 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 कलश। तो तीसरे का आपका हो जाएगा ए, कलश। अगला देखते हैं, चौथा है आपका कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, आबनूस की कुंदा। तो चौथे का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, आस्तीन का सांप। अगला देखते हैं, पांचवा है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छे प्रबंध है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। तो 5 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 6 है आपका को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? कर्म कारक का, करण कारक का, संप्रदान कारक का, अधिकरण कारक का। तो छठे का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प चुनिए। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई वह अपने पूर्वज की भांति सब भी भले ही बन जाए संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, वह संस्कृत मानव था। आज के युग में भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। संस्कृत का अर्थ क्या है बताएंगे आप लोग? आविष्कार करने वाला, भाषा का नाम, सभ्य, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का हो जाएगा ए, संस्कृत का मतलब आविष्कार करने वाला। अगला देखते हैं, 8वां है आपका वास्तविक संस्कृत व्यक्ति वह है जो नए आविष्कार का प्रयोग करता है, भाषा संस्कृत भाषा जानता है, तथ्यों को याद करता है, नए आविष्कार करे। तो 8वां का आपका डी सही हो जाएगा। 9 है आपका सभ्य व्यक्ति वह है जो अच्छे कपड़े पहनता है, शिक्षित हो, नए आविष्कार करता हो, जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। तो 9 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 है आपका विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है। विद्याधनर्थी, विद्याधनथी, विद्याधनर्थी, विद्याधन, विधन धात्री। तो 10वें का आपका विकल्प सही हो जाएगा सी। अगला देखते हैं, 11 है आपका सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? वक्रोक्ति, अलंकार, रीत, रस। तो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? रस। अगला देखते हैं, राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? राकेश, राकधनीस, राकाधनीस, राकाधनीस। तो 12 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, राकाधनीस। अगला देखते हैं, 13 है आपका लंबोदर में कौन सा समास है? द्वंद्व, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि। तो 13 का आपका डी सही हो जाएगा, बहुब्रीहि। अगला देखते हैं, 14 है आपका भंवर का पर्यायवाची है भृंग, दादुर, मंडूक, भेंक। तो भंवर जो होता है वो क्या होता है? भृंग होता है। दादुर माने होता है मेढक, मंडूक माने भी मेढक होता है। अगला देखेंगे, बिना पलक गिराए के लिए उपयुक्त शब्द है अल्पज्ञ, अघटित, अनिमेष, अनुरूप।
तो 15 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, अनिमेष। अगला देखते हैं, ससुर शब्द का तद्भव रूप होगा मोक्ष, अश्रु, आंसू, ससुर। तो 16 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ससुर होगा। अगला देखते हैं, 17 है आपका कदम का तत्सम रूप है कदम, करदम, कदम्भ, कदम्ब। तो 17 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, कदम्ब। अगला देखते हैं, 18 है आपका, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा है? देखिएगा, छंद आपका तीन प्रकार की होती हैं। एक मात्रिक होता है, एक अमात्रिक होता है और एक मुक्तक होता है। तो इसमें बताइएगा, सवैया होगा कि दोहा होगा, माल्य होगा, इंद्रप्रजा होगा? तो 18 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, दोहा। अगला देखते हैं, 19 एवं 20 के लिए निम्नांकित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीत सद्वृत्त का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो उसका उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन रात अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो निरंतर उन्नत की ओर उठाती जाएगी। 19 से आपका बताएंगे, इस गद्यांश का शीर्षक होगा कुसंग की महत्ता, अच्छी संगति, संगत, युवा पुरुष। तो 19 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, संगति। अगला देखेंगे, 20 है आपका, कुसंग का अर्थ क्या होता है? सॉरी, कुसंग का अर्थ क्या होता है? कुशल साथी, कक्षा के साथी, संगीत के साथी, बुरी संगत। तो 20 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, बुरी संगत। अगला देखते हैं, रीड द कंप्रीहेंशन पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। वेयर दीज डेज इंस्टेड माई शैडो एंड आई, मतलब इस तरीके से आपका पोएट्री है, इससे संबंधित आपका ये क्वेश्चन है। बताइएगा कि व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड इफेस, इरेज, मेक, अपेयर, क्रिएट। तो 21 का आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 22 है आपका, यूज द सुटेबल कंजक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। नो सूनर डिड द फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम डॉट डॉट अनदर प्रॉब्लम एप्रोप्रिएट। तो 22 का विकल्प कौन सा होगा? व्हेन होगा, देन होगा कि एज। तो 22 का आपका सी हो जाएगा, कौन सा? सी, देन हो जाएगा। इट फोनोग्राफ इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट ऑफ सब्जेक्ट आर प्रेडिकेट। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो 23 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, प्रेडिकेट। अगला देखते हैं, पुट इन द करेक्ट वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ही सेड टू मी, डिड यू डू दिस वर्क? ही डॉट मी इफ आई हैड डन दिस वर्क। टोल्ड, से, आस्क्ड, सेड। तो 24 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, आस्क्ड। अगला देखते हैं, पच्चीस देखेंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन appropriate articles. He is dot on the principal. The, a, and 0 articles. तो 25 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी, एन। रीड द कंप्रीहेंशन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका है पैसेज और केयरफुली इसको पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर बताइएगा। कैन द एडजेक्टिव सिंपल गिव अस द नाउन? नेवर, नो, यस, सेल्डम। तो 26 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, एस। अगला देखते हैं, 27 है, राइट द मास्कुलिन फॉर्म ऑफ रोई, हार्ट, राम, स्टेज, वैक्सन। तो 27 का आपका ए सही हो जाएगा, हार्ट। अगला देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द मैन हैज नेवर जम्प्ड डॉट डॉट द रिवर। इन है, विद इन है, इन टू, ऑन। तो 28 का विकल्प आपका सी हो जाएगा, इन टू। अगला बताइए, आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। रूम वॉज क्लीन्ड, एक्टिव, पैसिव, बोथ एंड बी, नन ऑफ दीज। तो 29 का आपका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी, पैसिव। अगला देखते हैं, मेंशन ए कॉमन सुटेबल सफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। हील, स्टेल, ग्रो।
तो इससे बताइए कौन लगेगा, TH लगेगा, DOMTYACY। तो 30 का आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे। तो 30 का आपका ए सही हो जाएगा, TH। अगला देखेंगे, तट्टिका में पद में कौन सी संधि है, स्तुत है कि षष्टुत है कि जसत्व है कि विसर्ग है। तो 31 का आपका बी सही हो जाएगा, स्तुत्व है। अगला देखते हैं 32 से आपका, आत्मन शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, आत्मा, आत्मनि, आत्मा, आत्मा भी, आत्म। तो 32 का आपका हो जाएगा ए, आत्मा। 33 देखेंगे, विशिष्ट पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बिस, बिस, बी, बिस। तो 33 का आपका सही हो जाएगा कौन सा बताएंगे आप लोग। तो 33 का सी सही हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 34 से आपका, तथैव शब्द में कौन सी संधि है, दीर्घ है, वृद्धि है, अयादि है, गुण है। तो 34 का आपका बी सही हो जाएगा, वृद्धि है। अगला देखेंगे 35 से आपका, राजपुत्र पद में कौन सा समास है, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। तो 35 का आपका सही हो जाएगा कौन सा, तो सी सही हो जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष। 36 से आपका, बालकाय मोदकम रोचते वाक्य में बालकाय पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी। तो 36 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, चतुर्थी। अगला देखते हैं 37 से आपका, कुतः अव्यय का क्या अर्थ है, यहाँ, जहाँ, कहाँ, कहाँ से। तो 37 का आपका डी सही हो जाएगा, कहाँ से। अगला देखते हैं 38 से आपका, कुरवाड़ा पद में कौन सा प्रत्यय है, सान, सानच, वाड़, बीड़। तो 38 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सानच। 39 देखेंगे, री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तालु, कंठ, मूर्धा, होष्ठ। तो 39 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, मूर्धा। अगला देखते हैं 40 से आपका, सताम आचारा सदाचारा उच्यते देशकाल अनुरूपम उचितम आचरणम लाभकारी भवति सदाचार बलेनेयम जनानां बुद्धि विकासा भवति सदाचरणवान जनाः एव सर्वकर्तुं समर्थाः जायते सदाचार बलम आश्रित्य कृतं कर्म सर्वदा लाभदं भवति सदाचारी च जनाः लोके आदरणीयः पूज्या च भवति सदाचारणं वचः प्रमाणीकृत्य अन्येपि व्यवहारन्ति। तो देखेंगे, लोके आदरणीय पूज्य कः भवति, तो दुर्जन, कुजन, भजन, सज्जन। तो 40 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, सज्जन। निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है, रेनेट कोशिकाएं, फ्लेम कोशिकाएं, नेफ्राइट्स, नेफ्रॉन्स। तो 41 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, नेफ्रॉन्स। अगला देखते हैं 42 से आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, पसलियाँ, सेरेब्रम, पोन्स, थैलमस। तो 42 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, सेरेब्रम। अगला देखते हैं, सहायक कलियाँ, डाट डाट पेरिसाइकिल के अंतर्जात विकसित होता है, मुख्य वृद्धि बिंदु से अंतर्जात उठता है, एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्ष पर स्थित है, और देखिएगा एपिडर्मिस से बहिर्जात तरीके से उठता है। तो 43 का आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं 44 से आपका, इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है, पोलियो, धनुस्तंभ, कुष्ठ रोग, प्लेग। तो 44 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, पोलियो। अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक सहसंयोजी आबद्ध या आयनिक बंध से नहीं है पैदा होते उन्हें डट डट कहा जाता है, तटस्थ बंध, आध्रुवीय बंध, विद्युत संयोजक बंध, वांडर वल्स बंध। तो 45 का आपका हो जाएगा कौन सा, डी, वांडर वल्स बंध। 46 से आपका कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है, नाइट्रीफाइंग, केचुए, शैवाल, कवक। तो 46 का विकल्प हो जाएगा बी, केचुए। और केचुआ जो होता है वर्मी कंपोस्टिंग का अर्थ केचुए की सहायता से कार्बनिक अवशेषों से कंपोस्ट खाद बनाना है। यह पोषक तत्वों से भरपूर होती है तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। अगला देखेंगे, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान डॉट डॉट होगा, कम होगा, अधिक होगा, वही होगा, शून्य होगा। तो 47 का विकल्प आपका बी सही हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगला देखेंगे 48 से आपका, हृदय के संकुचन को डॉट डॉट भी कहते हैं, सिस्टोल,
अरस्तु, डायस्टोल, ल्यूब। तो 48 का आपका ए हो जाएगा सिस्टोल। 49 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट के पाचन का प्रमुख अंत उत्पाद होता है? वसा, लिपिड्स, ग्लूकोज, सेल्यूलोज। तो 49 का हो जाएगा सी ग्लूकोज। अगला देखते हैं 50 कौन सी किरणें त्वचा को क्षत पहुंचाती हैं? एक्सरेज, यूवी रेंज, इंफ्रारेड, येलो रेंज। तो 50 का बी हो जाएगा यूवी रेज। x बराबर 12 तथा y बराबर 4 हो तो x प्लस वाई की पावर x अपान x बटे वाई का मान ज्ञात कीजिए। बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा? 40 96, 20 98, 1000, 48, 524। बताएंगे आप लोग। अब यहाँ देखिएगा x बराबर 12 है और y बराबर 4 है, तो x प्लस वाई, तो यहाँ करेंगे 12 और y की वैल्यू क्या है? y की वैल्यू आपकी 4 है, तो इसको कोष्ठक में करेंगे। x की वैल्यू कितनी है? 12 और अपान में क्या करेंगे? y की वैल्यू क्या है? 4। अब क्या करेंगे? 4 1 के 4, 4 3 12 हुआ, 3 तो 12 4 16 हो गया। 16 की पावर 3 कर देंगे और 16 का क्यूब कितना होता है? अब आप लोग बताइएगा। तो 16 का क्यूब आपका क्या होता है? 4096। ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला बताएंगे 52 है आपका। इसमें देखेंगे 4/7, 5/9, 3/5 में सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। इससे बताइए सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो चाहे एलसीएम लगा के निकाल लीजिए और चाहे इसको ऐसे डिवाइड करके, जैसे 7 है तो 7 को 7 डिवाइड करिए 4 से, तो 7 4, तो ऐसे करके मतलब 0 पॉइंट करके यहाँ 40 लगा दीजिए। 7 5 35, यहाँ क्या हो गया? बचा आपका 4, 7 5 35 मतलब 0.55 इसकी वैल्यू आ गई। और 5/9 है आपका, 5/9 है तो 9 5 इसकी वैल्यू कितनी आएगी देख लेंगे। तो यहाँ 0 पॉइंट लगाए, यहाँ 0 हो गया। 9 5 45, ये सही है आपका। फिर 5 आ गया, फिर 9 5 45, 0.55 इसका भी, 0.55 इसका भी। इसका चेक कर लेते हैं। इसका ये 4 है और ये देखिएगा, इसको सही से कर देते हैं एकदम से। इसमें कितना आएगा तो आप ऐसे करके लगा लीजिएगा, मतलब कुल मिला के। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न आपकी 3/5 आ जाएगी। अब इसका देखिएगा 53 का आपका है। x की पावर 4 माइनस 16 y की पावर 4 के गुणनखंड कीजिए। इससे बताइएगा कि इसका गुणनखंड क्या होगा। 53 का बताएंगे आप लोग, तो 53 का आपका डी सही हो जाएगा। अगला बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि कोण ABC में अंतः कोणों का अनुपात कितना है? 3:2:1 में हो तो, मतलब अंतः कोणों का अनुपात इतना है हो तो कोण A माइनस B का मान ज्ञात करें। बताइएगा। तो अंतः कोण क्या होता है कि 180 अंश होता है। तो यहाँ क्या करिए? एवरेज में निकालिए। 3 + 2 + 1 बराबर 180 अंश, और ये 3 2 5 1 6 हो जाएगा। मतलब एक कोण इसका मान हो गया 6, तो 3 पे है तो ये 18 डिग्री, ये है 12 और ये 6 हो गया। तो आप इससे बताइएगा इसमें क्या हो जाएगा आपका, बताइएगा आप लोग। इसमें 90 सही हो जाएगा। माइनस करके बताना है, -b 60 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बताएंगे आप लोग 54 का कौन सा विकल्प इसमें सही होगा आपका। तो 54 का आपका 30 सही हो जाएगा, 30 डिग्री आएगा। आप टोटल कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए ये सबसे सरल है आपका कि 7 8 9 6 3 5 4 में अंक 6 के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में क्या अंतर है। देखिएगा स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 6000 हो जाएगा। कैसे? ये देखिएगा 1 10 100 और ये 1000 है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो 6000 हो गया। और इसका जो वास्तविक मान है वो केवल 6 होता है। अब इसमें अंतर आप बता दीजिएगा, जो आएगा आंसर आपका हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 4 9 9 5, मतलब 5 9 9 4 कहाँ है? ये बी विकल्प में है। बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण क्रमशः 108 डिग्री 72 डिग्री हैं। चतुर्भुज के अन्य दो कोणों का मान ज्ञात कीजिएगा। बताएंगे आप लोग। इसका क्या हो जाएगा? किसी चतुर्भुज में किन्हीं दो आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण
ये देखिएगा, ये बना दिए हैं, थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं। अब इसमें आप लोग बताइएगा। तो ये है आपका आसन्न कोण, थोड़ा तिरछा करके बना देते हैं। इसमें आप एक कोण आपका कितना है 108 और एक कोण आपका कितना है 72। अब क्या कर रहा है, चतुर्भुज के अन्य दो कोणों का मान बताइए। इनका और इसका मान आपको बताना है। तो इसका और इसका मान बताइएगा आप लोग। ये वीडियो रुक गया था, तो जहाँ से हमें समझ में आ रहा हम बता दे रहे हैं आपको, आप लोग नोटते चलिएगा, छाछड़ से फिर से देख लीजिएगा। ये निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। यदि आंकड़ों की माध्यिका 17 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 16 होगा, 32 होगा, 8 होगा, 10 होगा। तो 66 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, 16 होगा। अगला देखते हैं 67 है आपका। A/B बराबर 5/3, B/C बराबर 5/6 हो तो A/B/C को ज्ञात कीजिए। तो 67 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक है आप, अगला है 68 है। 68 में यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखा कोई धन 10 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो 68 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? ए। अगला देखेंगे 69 है आपका। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। 3, 4, 5, 6। तो 59 का आपका बी सही हो जाएगा, 4। अगला देखते हैं, अगला बताएंगे 70 है। 70 का बताइए आप लोग। तो 70 का आपका सही हो जाएगा कौन सा? ए सही हो जाएगा। पर्यावरण से है आपका 71। कौन सा गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, चीन। तो विश्व में गेहूं जो है सबसे ज़्यादा चीन, भारत, रूस, अमेरिका एवं फ्रांस गेहूं के 5 बड़े उत्पादक देश हैं। कौन कौन सा? चीन है आपका, भारत है, उसके बाद रूस है, उसके बाद अमेरिका है, और अमेरिका के बाद आपका क्या आता है? फ्रांस। ये 5 गेहूं के उत्पादक देश हैं। अब इसमें आपका कौन सा मिल रहा है? तो ये आपका फ्रांस मिल रहा है, सॉरी चीन। सबसे पहला है चीन, तो चीन नोट कर लीजिएगा, चीन लगा दीजिए इसमें। कौन सा? चीन। चीन के बाद कौन सा दूसरे नंबर पे? भारत है। अगला देखेंगे, किस विश्व विरासत स्थल में इल्तुतमिश की कब्र है? बताएंगे। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर समूह, कुतुब मीनार, लाल किला परिसर। तो 72 का आपका सी हो जाएगा, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी कुतुबुद्दीन बख्तियार के सम्मान में कराया था। तो इसमें गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक जो माने जाते हैं इल्तुतमिश की कब्र है। अगला देखेंगे, लेना नदी किस देश से होकर बहती है? चीन से, यूएसए से, रूस से, ब्राज़ील से। तो लेना नदी बताएंगे आप लोग, यह कहाँ से निकलती है? तो बैकाल पर्वत से निकलती है। पहले तो ये नोट कर लीजिएगा, ये कहाँ, लेना नदी कहाँ से निकलती है? तो बैकाल पर्वत से। अब आपको हिसाब हो गया होगा कि कहाँ से लगाएं हम लोग। तथा आर्कटिक सागर में जाकर मिल जाती है। चीन में होंगहो, अमेरिका में मिसिसिपी तथा ब्राज़ील में अमेजन नदी महत्वपूर्ण है। तो इसमें आप बताइएगा 73 का आपका कौन सा हो जाएगा? कौन सा बताएंगे? 73 का सी, रूस लगा लीजिए। उसके बाद चीन की नदी प्रसिद्ध कौन सी है? होंगहो। यूएसए की कौन सी नदी? तो मिसिसिपी। ब्राज़ील की कौन सी है? तो आप नोट कर लीजिएगा, अमेजन नदी महत्वपूर्ण है, चारों लिखकर। 74 देखेंगे, राष्ट्र संघ का गठन किस युद्ध के अंत में किया गया था? विश्व युद्ध फर्स्ट, विश्व युद्ध सेकेंड, खाड़ी युद्ध फर्स्ट, खाड़ी युद्ध सेकेंड। तो 74 का आपका कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, विश्व युद्ध प्रथम। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशंस के रूप में हुआ। वर्तमान में 193 इसके देश हैं, सदस्य हैं, और इसका मुख्यालय अगर पूछा गया तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में हुआ। अगला देखेंगे, उद्योग विकास का सिद्धांत किसने विकसित किया? चार्ल्स डार्विन ने, आइजैक न्यूटन ने, प्रणव मिस्त्री ने, गैलीलियो गैलीली ने। तो 75 का विकल्प आप बताएंगे कौन सा हो जाएगा? 75 का ए हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। अगला देखेंगे, स्वयं सहायता समूह SHG में बचत व ऋण गतिविधियों में संबंधित निर्णय कौन लेता है? निजी बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, समूह के सदस्य, गैर सरकारी संगठन। तो 76 का आपका सी सही हो जाएगा, समूह के सदस्य।
अगला देखते हैं 77 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता? कोल इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड। तो 77 का विकल्प आपका सही हो जाएगा सी। 78 देखेंगे, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? परमादेश, वर्जित करना, किस अधिकार से इनमें से कोई नहीं। तो 78 का आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे 79 का आपका है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विख्यातमन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता की राजदूत उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? सर सैयद अहमद खान, फजल उल हक, सैयद मोहम्मद सरफुद्दीन कादरी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 79 का आपका डी हो जाएगा। अगला देखते हैं 80 है आपका, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो 80 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। अगला देखते हैं, सबसे उचित विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शिक्षण को आनंददायक, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु उत्तम प्रविधि क्या है? व्याख्यान प्रविधि, खेल गतिविधि प्रविधि, स्पष्टीकरण प्रविधि, अवलोकन एवं निरीक्षण प्रविधि। तो 81 का विकल्प आपका कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखते हैं 82 है आपका, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह उच्च जाति से संबंधित हो, उसका उच्च सामाजिक स्तर, आर्थिक स्तर, वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो। तो 82 का आपका बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 83 आपका, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि क्या है? दंड, फटकारना, प्रशंसा, मारना, पीटना। तो 83 का सी सही हो जाएगा, प्रशंसा। अगला देखेंगे 84 है आपका, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, व्यवहार परिवर्तन में, नवीन अनुभव प्राप्त करने में, समायोजन में, इनमें से सभी में। तो 84 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगला देखेंगे 85 आपका, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चे क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाई को जानना, उपयुक्त सभी। तो 85 का विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी। 86 देखेंगे, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, ग्रेड्स प्रदान करना। तो 86 का आपका विकल्प हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला देखेंगे 87 है आपका, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। निर्देश निर्धारित कर, 2 है श्यामपट्ट का प्रयोग कर, 3 है दृष्टांत उदाहरण के द्वारा, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। 1, 2 और 3, 1 और 4, 2 और 4 ये सभी। तो 87 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, ये सभी। अगला देखते हैं 88 है आपका, कक्षा में प्रभावी व्याख्यान देते समय एक अध्यापक ए संबंध स्थापित करता है, बी सार्थक शारीरिक हाव भाव को समावेशित करता है, सी व्याख्यान स्थल पर स्थैतिक बना रहता है, डी है ध्वनि की तीव्रता और तरीकों में परिवर्तन करता है। तो 88 का आपका हो जाएगा कौन सा? बी सही हो जाएगा। 89 देखेंगे आप लोग, शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य हैं, कौन कौन से? बालकों के विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक विकास करना, विषयों का ज्ञान देना व परीक्षा के लिए तैयार करना, विषयों का ज्ञान देना व उसको कंठस्थ करवाना, विषयों का ज्ञान देना व व्यावसायिक कौशल का विकास करना। तो 89 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 90 है आपका, एक उत्तम शिक्षक वह है जो ए छात्र में वांछित व्यवहारगत परिवर्तन करता है, बी मौखिक रूप से ज्ञान प्रेषित करता है, सूचना का वर्णन करता है, पाठचर्या को संप्रेषित करता है। तो 90 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 91 है आपका, विकास किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था में, शैशव में, किशोरा में, प्रौढ़ा में। तो 91 का आपका सी सही हो जाएगा, किशोरा में। अगला देखते हैं 92 है आपका, 92 है, बताएंगे बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बताइएगा आप लोग। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। बताएंगे 92 का। तो 92 का आपका डी हो जाएगा।
अगला देखते हैं 93 है आपका विकास के मनोसामाजिक, पानी पी रहे थे, नहीं लगे कि बहुत देर लगा दी, पानी पी रहे थे। तो विकास के सामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन डाट ने किया था, एरिक्सन, फ्रायड, कोहलर, वाटसन। तो 93 का विकल्प आपका ए हो जाएगा, एरिक्सन। अगला देखेंगे, अगला है आपका सीखना है, बताएंगे आप लोग व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, उपर्युक्त सभी। तो 94 का विकल्प आपका डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखिएगा वीडियो को आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई सुझाव वगैरह हो तो ज़रूर आप लोग हर वीडियो में ही बताते हैं। अगर कोई आपके पास सुझाव हो इस चैनल को लेके या अपने सब्जेक्ट को लेकर कुछ भी, मतलब A to Z, व्यवहारिक, सामाजिक, मतलब किसी भी दृष्टि से, तो आप उसको लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इससे मोटिवेशन मिलेगा और ये लगेगा कि हम लोग बिना देखे एक दूसरे से जुड़े हैं। तो क्या है कि आप लोग तो अभी डिजिटल कैमरा होता है वैसे भी देख लिए हैं, लेकिन क्या है कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक रेगुलर आप लोग बने रहिए। जैसे देखिए वीडियो जैसे जाती है 50-60 लोग देख लेते हैं, इससे प्रसन्नता होती है। 50-60 हमारे लिए 50-60 लाख से भी ज़्यादा है, तो ये समझ लीजिएगा। और कोई भी दिक्कत मतलब हो तो आप इस पर बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे क्या रहा है कि मैथ के लिए कमेंट आ रहा है, तो मैथ की पीपीटी बनने के लिए दिए, जैसे पीपीटी आ जाती है मैथ आपको पूरा मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और किसी सब्जेक्ट में हो कि डिटेल से पढ़ाया जाए उसको भी आप लोग कर सकते हैं। बस आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मैं एग्जाम प्रैक्टिस थोड़ा और बड़ा परिवार बन सके। और वैसे भी आप लोग की कृपा से ये 500 के ऊपर पहुंच गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो 95 देखेंगे, 95 का कौन सा होगा। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में डाट होते हैं। X गुणसूत्र XX, XY गुणसूत्र, XXX गुणसूत्र, X गुणसूत्र। तो 95 का आपका ए हो जाएगा, XX गुणसूत्र। ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। नोट करने का मतलब 2-3 बार अगर वीडियो देख लिए ना, तो इतना क्वेश्चन आप लोग के पास पहुंच जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। और ऐसा नहीं है कि इतना पढ़ने के बाद भी आपका 140 प्लस ना आए। तो बस ईमानदारी पूर्वक दिखाते हुए जितनी देर बैठिए, पानी वानी लेकर बैठिए और पढ़ते रहिए, पानी पीते रहिए, सुनते रहिए बातों को। अगर कोई काम करे तभी वीडियो चला के रख दीजिए, मतलब बस आपके कानों में चहकती दहकती आवाज़ हमारी पहुँचे। और ऐसा नहीं कि आवाज़ जब पहुँचेगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 150 क्वेश्चन प्रत्येक दिन करना मामूली बात नहीं है। तो रेगुलर करने से आपको जितने भी मार्केट में प्रैक्टिस सेट है सब आपको उपलब्ध करा के पूरा साल करवाया जाएगा। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, ना मार्केट से सुपर डेट की आपको बुक लेने की आवश्यकता है। तो 96 बताएंगे, कौशल सीखने की पहली अवस्था यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। तो 96 का आपका विकल्प सही हो जाएगा, डी अनुकरण। अगला देखते हैं 97 है आपका कि व्यक्तिक भिन्नता का क्या अर्थ है। दो व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना भी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक योग्यता और संवेगात्मक दशा में समान और एक जैसे नहीं होते हैं। सी, कोई दो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक योग्यता में समान और एक जैसे होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 97 का आपका बी हो जाएगा। अगला देखते हैं 98 है आपका, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है, बताएंगे कौन सा। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। तो 98 बताएंगे आप लोग। डी हो जाएगा ये सभी। अगला देखते हैं 99 है आपका, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों के सक्रिय सहभागिता का, अनुशासन और नियमित उपस्थिति का, गृह कार्य की जांच में लगन, विषय वस्तु का कठिनाई का स्तर। तो 99 का विकल्प आपका ए सही हो जाएगा, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। 100 है आपका, पावलोव ने सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन डाट पर प्रयोग करके किया था। खरगोश, चूहे, कुत्ते, बिल्ली। तो 100 का विकल्प आपका सी सही हो जाएगा, कुत्ते। अगला देखते हैं 101 है आपका, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं, बताएंगे। 1 है आपका, उपन्यास 40 थीव्स के लेखक थॉमस पेरी हैं। 2 है उपन्यास हाफ ऑफ आई एलोसन के लेखक जेनिफर एगन है। उपन्यास मिडिलसेक्स के लेखक चिमांदा नगोची अदिची हैं।
एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन, तो 102 का विकल्प आपका 101 का हो जाएगा आपका बी। और आज के लिए इतना ही पढ़िए, उसके बाद आपको 150 की अगली श्रृंखला मिलेगी। तब तक के लिए वीडियो साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।